बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्रिमिनल का स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ था? क्या इस प्लांटेड इंसिडेंट को रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म डिक्लेयर किया जाएगा? तीसरा पॉइंट, क्या 3 रेजिग्नेशन आ पाएंगे या फिर नेशन वाइड स्ट्राइक होगा? क्रिमिनल का दूसरा स्टेटमेंट भी वायरल। अब ये 5 पॉइंट हैं, इन पर हम तफसीलन डिस्कशन करेंगे। पहला जो स्टेटमेंट है क्रिमिनल का, वो आप गौर से सुनें, क्योंकि हम उस पर डिबेट करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसमें से आपने पॉइंट पकड़ने हैं। अगर उस क्लिप को आपने गौर से सुना और उसमें जो क्रिमिनल ने हरकतें की हैं वो भी आपने नोट करनी है। दरमियान में जो बयान जो ले रहा है उसने जो लुक में दिए हैं वो भी आपने नोट करने हैं और आपने इसको गहराई से सुनना है। फिर हम उस पर तज्जिया करेंगे। पहले आपने गौर से ये क्लिप सुनना है, फिर दूसरे क्लिप पर हम बात करेंगे। एक और क्लिप भी है हामिद मीर का, वो इसलिए आपको सुनाना चाहता हूँ कि हामिद मीर वो पीटीआई की साइड पे एनालिसिस नहीं करता, आप सबको मालूम है। वो ज़्यादातर पीडीएम की साइड पे जो है ना उसका ज़्यादातर झुकाव रहता है। आपने वो भी क्लिप सुनना है, क्योंकि आप उसको न्यूट्रल ही कह रहे हैं, न्यूट्रल है नहीं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इमरान खान वाला, फायरिंग वाला, इस मामले पर उसका जो क्लिप है वो आप सुनेंगे 1.5 मिनट का है, और वो भी आपने सुना है। सबसे पहले आप ये क्रिमिनल का पहला स्टेटमेंट देखें, सुने, और फिर आपको दूसरा भी सुनवाते हैं। इसको गौर से सुना आप। बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची जिस दिन से लाहौर से चले कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था। बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। ठीक। नाज़रीन, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्लिप गौर से सुना होगा। क्लिप के स्टार्ट में जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आपने ये नहीं भी सुने, आपने इस पर गौर नहीं भी किया, तो आप दोबारा इसको जो है ना रिवर्स करके क्लिप को आपने सुनना है, ठीक है? क्लिप के स्टार्ट में वो बयान रिकॉर्ड करने वाला कॉल पे किससे बात कर रहा था, जब उसने कहा कि बस हो गया सर। ये आप अगर आपने नहीं सुना तो दोबारा इसको सुने। बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया? जब उसने कहा कि बस हो गया सर, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इससे उठता है कि वो किससे जो है ना हिदायत ले रहा था, किसके साथ कांटेक्ट में था। हमारा मुतालबा ये है, पॉइंट तो हम मजीद भी हाईलाइट करेंगे, हमारा मुतालबा ये है कि इस जो भी ये बंदा बयान रिकॉर्ड करा रहा है उसको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। उसका जो मोबाइल है और दीगर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी बयान रिकॉर्ड कर रहे थे, उन सब को गिरफ्तार किया जाए और उनसे जो मोबाइल हैं वो तहवील में लेकर उसका जो डेटा है उस पर छानबीन की जाए। और फिर जो पॉइंट है वो भी आपने नोट करना है। अगर आपको समझना है फिर आपने क्लिप सुनना है, ताकि आपको पता हो कि मैं इसमें से क्या आपको बताना चाह रहा हूँ और आपने क्या नोट करना है। वो सवाल करता है कि तुमने ये काम क्यों किया, ठीक है? और वो जवाब क्या देता है कि अस्सलाम वालेकुम। ये आपने लाजमी सुना होगा। इससे आप इस क्लिप को गौर से सुने, इस इंटरव्यू को, इस बयान को जो क्रिमिनल दे रहा है इसको गौर से, मैंने पहले भी कहा था कि गौर से सुनना है।
وہ اس کو مذہبی ٹچ دے رہا ہے تاکہ یہ عوام میرا انٹرویو سنے، بیان سنے اور اس سے عوام یہ سوچے کہ یہ کسی انتہا پسندی کا واقعہ ہے، یعنی کہ اس واقعے کو عوام اس طرح نہ دیکھے کہ یہ کسی سیاسی پارٹی نے کرایا ہے یا کسی ادارے نے کرایا ہے یا پری پلانڈ ہے۔ آگے چل کر بھی آپ کو اور پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ سوال دیکھیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس بندے کو گرفتار کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ سوال آپ کو لکھ کر کس نے دیا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ جو سوال ایک ادارے کو پوچھنے چاہیے تھے، ایک کرمنل کو جو وہاں قتل عام کرنا چاہتا تھا، ایک بہت بڑی لیڈر کو، بہت بڑی لیڈرشپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، یہ اس سے ریلیٹڈ جو سوال کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر رہا۔ اچھا آپ غور کریں، وہ سوال کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ پھر اس کا جواب سنیں۔ سر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا نا؟ اس نے سوال یہ اس لیے پوچھا تاکہ وہ اس میں مذہبی ٹچ دے سکے اور عوام کو گمراہ کر سکے کہ اس انسیڈنٹ، اس واردات کے پیچھے کوئی اور کار فرما نہیں ہے، میں اکیلا ہوں اور میں اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ اور یہ گمراہ کا لفظ آپ غور کریں کہ عمران خان سے متعلق کون بولتا ہے؟ یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو رجیم چینج آپریشن کے بینیفیشری ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس سے رجیم چینج آپریشن کو ایک مہرہ بنا کر ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو اس معاملے پر گمراہ کر رہا ہے، اور یہ کئی بیان آ چکے ہیں کہیں سے۔ یہ میں آپ کو وہ پوائنٹ بتا رہا ہوں جو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئیں گے، کیونکہ کوئی بھی انسیڈنٹ، کوئی بھی واقعہ، واردات ایسے نہیں ہوتی۔ ایک اور بھی میں آپ کو کلپ بتاؤں گا کہ اس کے ہمسائے اس سے متعلق کیا کہتے ہیں۔ پھر ایک سوال کہ تم نے یہ کیوں سوچا؟ تم نے یہ کیوں سوچا؟ غور کریں اس پر بھی۔ یہ جو سوال اس سے پوچھے گئے ہیں، تمام کے تمام سوال پری پلانڈ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، تاکہ وہ اس سے ایسے سوالوں سے پوچھے گئے ہیں کہ جس سے یہ وہ ظاہر کرے کہ اس واقعے میں صرف اور صرف میں ملوث ہوں، اور اس میں مذہبی ٹچ وہ دے سکے۔ تم نے یہ کیوں سوچا؟ حالانکہ اس سے سوال تو یہ پوچھے جانے چاہیے تھے، اس سے متعلق یہ تحقیقات ہوتی، اس کا بایو ڈیٹا لیا جاتا، اس کا خاندان کہاں ہے، اور یہ کہیں کسی اور کرمنل واردات میں ملوث نہیں ہے، اس پر کتنی ایف آئی آرز پہلے بھی ہیں، کیا کسی اور واردات میں یہ ملوث ہے، اس کا فیس بک پیج، فیس بک آئی ڈی، اس کا کال ڈیٹا، یہ کس سے تعلق، یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا مواد دیکھا جاتا، اس کا خاندان، اس کے خاندان سے، اس کے والدین سے سوالات اور جوابات ہوتے، اس کی دوستی کن کن لوگوں سے ہے، وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس طرح کے سوالات کرنے کی بجائے وہ اس واقعے کو ایک ایسی چیز سے کنیکٹڈ کر رہے ہیں کہ اس پر جو ہے نا تحقیقات ہوں ہی نہ، اگر کوئی اس واقعے میں ملوث بھی ہے تو اس کو بچایا جا سکے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ اچھا، انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ تم نے یہ کیوں سوچا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سر یہ اذان ہو رہی تھی، وہاں ڈیک چل رہا تھا۔ یہ میں پہلے بھی سوال اٹھا چکا ہوں کال والے ویلاگ میں کہ اس کو کیسے پتا تھا کہ اذان کے دوران اس نے ڈیک چلانا ہے اور میں گھر سے ہی لوڈڈ پسٹل لے کر جاؤں۔ اور جب اس کے جو ہمسائے ہیں، نیبرز ہیں، ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے اس کو نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا،
میں ان کو جانتا ہوں, ان کے بینک کو جانتا ہوں, میری گلی کے ہیں. پکڑ لیا جی, میں نے وہ سانگ لگاتا تھا. یہ بندہ خود آج تک میں کہتا ہوں میں نے اس کو مسجد میں نہیں دیکھا, میں نے عید کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اس خبیث کو. تو یہ کہہ رہا جی وہ سانگ لگا رہے ہوتے ہیں, اذانیں چل رہی ہوتی ہیں, تو میں نے اس لیے ارادہ کیا تھا, میں نے مار دینا. یہ پری پلان ہے. وہ جیسے طوطے کو پڑھایا جاتا ہے نا, وہ بس وہی بولتا جا رہا ہے, بار بار وہی بولتا جا رہا ہے. بھئی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باہر ہولڈر نہیں لگا ہوا, ابھی تک یہ ہولڈر نہیں لگا سکتے. یہ 5 لاکھ کا اسلحہ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اور سب سے پہلی بات یہ ہے, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی, اتنا بڑا وقوع ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا فوراً وہ بیان اس کا جو لیک کیا جا رہا ہے. اس کے کبھی ہم نے نماز تو وہ تو چلو 5 وقت پڑھی جاتی ہے, کبھی ہم نے اس کو عید نماز بھی پڑھتے نہیں دیکھا, کبھی ہم نے اس کو مسجد میں بھی نہیں دیکھا. اور جو اس کے پاس پسٹل ہے اتنا مہنگا, یہ اپنے گھر کے جو گیٹ کے اوپر ایک ہولڈر لگا ہوا ہے تاکہ بلب لگایا جائے, اور اس کا جو گیٹ کا ایریا ہے تاکہ وہاں کوئی آئے جائے اس پر نظر رکھنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے یا اس کو روشنی مہیا کرنے کے لیے. بلب جو ہولڈر لگا ہو وہاں اس پر بلب بھی نہیں لگا سکے, تو اس کے پاس 4-5 لاکھ والا پسٹل آٹومیٹک کیسے آ گیا؟ یہ اس کے ہمسائے سوالات پوچھ رہے ہیں. اور اس نے عمران خان کو قتل کرنا چاہا کیونکہ وہ اذان کے دوران ڈیک چلاتا ہے. آپ سب گواہ ہیں, آپ سب نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا, جب اذان ہوتی ہے عمران خان خطاب روک دیتا ہے اور اس کے کنٹینر سے فیصل جاوید اذان دیتا ہے, اور وہاں نماز ہوتی ہے کنٹینرز پر. کیا سب بے نمازی ہیں؟ کیا سارے کے سارے گناہ گار ہیں؟ کچھ لوگ نہیں بھی پڑھتے ہوں گے نماز. لیکن یہ کہنا کہ وہاں ڈیک چل رہا تھا اور جب گولی چلے گی اس وقت اللہ اللہ کی قوالی لگی ہوئی تھی. یہ تو 12 ربیع الاول کے دنوں میں بھی چلتی ہے, بازاروں میں, گھروں میں قوالیاں چلتی ہیں, بلکہ میں چھم چھم ناچوں. اس سے سوالات کیسے پوچھے جا رہے ہیں, ان کا لہجہ چیک کریں کہ جیسے ایک ماں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے, بیٹا میں نے غفور سے آپ کا رشتہ طے کیا ہے, کیا آپ کو منظور ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں امی میں نے تو نہیں دیکھا. تو کہتی ہے بیٹا کیا مجھ پر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے مما مجھے آپ پر اعتماد ہے لیکن غفورے پر نہیں ہے. اس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. جیسے ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا ہاں کر دو, قبول ہے بول دو بیٹا. کیسی یہ انویسٹیگیشن ہے, کیسی یہ انکوائری ہے؟ عمران خان کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ایک بیان وائرل ہو جاتا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جس ادارے نے, جس تھانے نے یہ وائرل کیا ہے بیان, اس کو تو معطل کر دیا گیا, پھر دوسرا بیان بھی جاری کر دیا پولیس نے. یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ایک ہائی پروفائل کیس, اس کا بیان اتنا جلدی جاری کر دینا, اس کیس کو خراب کرنے کی سازش. پرویز الہی پہلے تو اس پر جو ہے نا انکوائری کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے. عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ جب آئی جی صاحب اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ تو ایک مذہبی انتہا پسند نے کیا ہے, تو اس پر تو انویسٹیگیشن کرنا بھی بنتا بھی نہیں ہے. تو عمران ریاض خان نے کہا کہ یہ آپ اتنے بڑے معاملے کو کیسے ایزی لے سکتے ہیں؟ اتنا بڑا واقعہ, ایک بہت بڑے لیڈر کی جان جا سکتی تھی. پھر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ہاں جی یہ تو ہے, تو پھر اس کو پورے تھانے کو معطل کر دیا جائے, ان کے موبائل جو ہے نا کسٹڈی میں لیے جائیں. یہ حال ہے ہمارے اداروں کا اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا. ایک شخص کی جان چلی گئی ہے, اب اس کا پتہ نہیں گھر کیسا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, وہ غریب ہے امیر ہے, کیا وہ سروائیو کر پائیں گے؟ ایک اور کویشچن, تم نے یہ اچانک فیصلہ کیا ہے, ایک اور کویشچن کہ تم نے یہ اچانک فیصلہ کیا ہے کہ یہ کرنا ہے. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سوال ہے اس کو ایک گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ ہاں وہ بولے کہ ہاں میں نے اچانک کیا ہے, یعنی کہ وہ یہ کہے کہ یہ پری پلان نہیں تھا, یا مجھے کسی نے یہ کرنے پر آمادہ نہیں کیا, یہ میں نے اچانک خود سے یہ جو ہے نا خود کو یہ میں نے تیار کیا ہے یہ انسیڈنٹ کرنے, یہ واقعہ کرنے کے لیے.
आप सवालात पर गौर करो, यहाँ वो उसको ये लुकमा भी देता है कि अचानक आप वो वीडियो दोबारा सुने। पहले कहता है कि सुबह से मैंने ये प्लान किया है, फिर कहता है कि मैंने लाहौर से ही जब ये काफिला शुरू हुआ था तब से मैंने प्लान शुरू किया था। क्लिप को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने गौर से सुना होगा। पहले कहता है कि मैंने सुबह से, जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ है, वो कहता है कि पहले मैंने ये सुबह से ये प्लान किया था। फिर जब उसको इशारा मिलता है, ये मुझे लगता है कि उसको इशारा मिला है, जैसे आंखों से, ये हाथ से उसको याद कराया गया हो कि नहीं ये बयान नहीं देना, तुमने ये बयान देना था। फिर वो कहता है कि उसकी आंखें भी देखें कि वो किसी की तरफ देख रहा था। इशारा मिलने पर फिर उसने कहा कि नहीं जी, ये मैंने लाहौर से जब शुरू हुआ तो मैंने ये प्लान किया है। ये इंटरव्यू, ये बयान मुझे मशकूक लग रहा है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर कमीशन होना चाहिए, बैठना चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस जो ये लोग बयान ले रहे हैं इनको गिरफ्तार किया जाए फिलहाल। एक और क्वेश्चन जी कि तुम्हारे पीछे कौन है, ताकि वो बता सके कि मेरे पीछे कोई नहीं है। अव्वल तो ये इंटरव्यू वायरल नहीं करना चाहिए था, पहले एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये उसका बायोडेटा लेना चाहिए था, किसके साथ उड़ता है, किसके साथ बैठा है, किसके साथ कांटेक्ट में है, ज़्यादातर कॉल्स इसी दौरान किसको, एक लास्ट वीक में किससे राब्ते में था। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय हाँ जी आपके पीछे कौन है, वो कहता है कोई नहीं है, मैंने अकेला प्लान किया है और मैं घर से भी अकेला निकला था एक बाइक पे। ये हो सकता है कि उसने उसको इतना महंगा पिस्टल किसी ने दिया है या उसने खुद खरीदा है। एक और पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, उसका गिरेबान चेक करें, तस्वीर है मेरे पास, पिक, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। वो उसकी पिक देखें, एक बटन भी नहीं टूटा हुआ। इतने बड़े रश में, हुजूम में, भीड़ में उसने फायरिंग किया है, उसको पकड़ा गया है। उसको बाज़ औक़ात हम अगर फ्रेंडली भी किसी को यहाँ से पकड़ें, एक आम इंसान को आप देखते हैं कि जब पुलिस पकड़ती है तो फ़ौरन उसको यहाँ से पकड़ती है, उसके बटन भी टूट जाते हैं। इसका एक बटन भी नहीं टूटा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उसके 1 2 3 4 5 6 बटन मुझे नज़र आ रहे हैं, 6 में से एक बटन भी नहीं टूटा। उसका गिरेबान जो ऐसे प्यार से खोला गया है, उसके बाल जो है ना उजड़े किए गए हैं, ताकि हमने इसको मारा है, मार पीट कर तशद्दुद भी किया है, और उस पर जो है ना ये डर के मारे। उसके चेहरे पर खौफ ही नहीं है, जैसे उसको दूध पिलाकर पूछा जा रहा हो कि हाँ जी आपको ये निकाह कबूल है, वो कह रहा है कि नहीं जी कबूल नहीं। दूसरी वीडियो देखें। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਚ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦੀ 14ਵੀਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिता है ना कौम च निकल के आवाम नु, इस तरह मैं तुहानू दे रहा पैगाम। तो फिर मेरा ज़मीर नहीं मन्या कि मैं इन्हू नबी बना। मेरा नबी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ही ने मेरी कलम टुट गई, मेरे अल्लाह ने तरोड़ दी थी कलम की ते नबूवत ने खत्म कर दी थी, मोर ला के आख्या कि बस नबी कोई नहीं आ सकता। ये किस तरह कह सकता मैं सदी 14वीं का मुजद्दिद आज़म? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ? ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਯਾਰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। वीडियो आपने देखी। अब इसमें ये तब वायरल हुई है जब उस थाने के तमाम अमला जो है वो हो गया है, मुअत्तल हो गया है। अब ये दूसरी वीडियो है, अब ये किसने वायरल किया? अब उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो देखें कि तूने ठीक किया, कहता है कि हाँ जी मैंने ठीक किया।
सवाल देखें, सवाल पर गौर करने की ज़रूरत है कि तुमने ये ठीक किया। कहता है हाँ मैंने ठीक किया और मुझे बहुत दुख है कि मैं जो करने आया था वो मुझसे नहीं हो सका, मैं उसको ठिकाने नहीं लगा सका। दूसरा सवाल कि तुम क्यों उसे मारना चाहते थे। अब उसका इस्लामी टच देखें, मजहबी टच देखें कि वो खुद को 14वीं सदी का नबी मानता था। अब इस पर बंदा क्या कहे, जो हर जलसे में हर खिताब में कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इस पर गौर करें और इस पर अमल करें। ये वो चीज़ है कि जिससे जो है ना इंसान हर खौफ से आज़ाद हो जाता है। मौत का खौफ कि अब मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा रिज़्क कहाँ से आएगा, इस किस्म का खौफ। यानी कि जब आप अल्लाह पर यकीन कर लेते हैं कि सुपर पावर अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि कोई नहीं माबूद अल्लाह के, तो अगर इस पर अगर बिलीव कर ले यकीन, तो क्या किसी किस्म का खौफ इंसान में बैठ सकता है। तो ये तो इमरान खान हर जलसे में कहता है। वो कहता है कि मेरे नबी की सीरत पढ़ो। मेरे नबी ने रियासत मदीना में इंसाफ कायम किया। वो कहता है कि अगर आप परेशान हो, अगर किसी डिप्रेशन में मुब्तला हो, तो आप नमाज पढ़ो। वो तस्बीह में वो विर्द करता है अक्सर अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, और वो उसके बारे में कह रहा है कि ये नबूवत का दावेदार है। और वो ये क्लेम कर रहा है कि इमरान खान कहता है कि अल्लाह ने मुझे कहा कि मेरा पैगाम इंसान तक, अवाम तक, आम आदमी तक पहुंचाओ, और ये चीज़ मुझसे नहीं देखी गई, इसलिए मैंने उसको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। और चौथा सवाल करते हैं कि क्या तुमने किसी से इस बात का जिक्र किया या किसी से कहा कि ये नबूवत का दावेदार है या इसको रोको, या मैं ये करने लगा हूँ। वो कहता है कि नहीं, बस एज ए फ्रेंड, जैसे आप मुझसे दुआ सलाम कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसे किसी से जिक्र कर लेता था कि देखो यार ये गलत कर रहा है। हामिद मीर का क्लिप देखें लास्ट में, और उस पर आप गौर करें कि ये क्या करना चाह रहे हैं। 70 साल एज हो चुकी है इमरान खान की, अकेला है, लेकिन उसको हरा नहीं पा रहे। वो दोबारा कंटेनर पर आने को तैयार है, सिर्फ डॉक्टर्स उसको इजाज़त नहीं दे रहे। मजीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हम चलेंगे उस पे जहां पे ये वाकया पेश आया, वहां पे हमारे रिपोर्टर अहमद फराज साहब हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद फराज। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अहमद फराज, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सुन भी लिया होगा कि तहरीक इंसाफ ने तो ये जो इतराफी बयान है इसको मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा जी कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो तो शहबाज शरीफ साहब पे और राना सनाउल्लाह साहब पे आयद होती है। ये बताएं, आप मौके पे मौजूद थे, ये बंदा फौरी तौर पे पकड़ा गया और पकड़े जाने के आधे पौने घंटे के अंदर अंदर इसका इतराफी बयान आ गया, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया आपको? बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब। ये देखें, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हम तो खुद हैरान हैं कि जब वो मुलजिम पकड़ा गया तो इतनी जल्दी उसको ब्रेक क्यों किया गया, उसका भी बयान क्यों लाया गया मीडिया के सामने। उसकी तो अभी पूरी तफ्तीश की जानी थी, उसके सहूलतकार कौन थे, वो कैसे आया, उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता। लेकिन हम खुद हैरान है कि पुलिस ने इतनी जल्दी क्यों की, उसका मीडिया में इतनी जल्दी बयान क्यों करवाया। अब जहां तक आपका सवाल इस वाक़े के मुतालिक, तो मैंने इस कंटेनर पर खड़े होकर देखा है। देखें, ये जो गोली लगी है, अभी तो इसका भी मुआवजा किया जाना है, इसको चेक किया जाना है कि ये मुलजिम ने जब नीचे से फायर किया है, क्योंकि मैं जिस कंटेनर से ऊपर से होके आया हूँ उसकी चादर जो थी, ये एक बहुत मामूली जो लोहे की चादर होती है, ये बुलेट प्रूफ नहीं थी। देखिए, जो अभी भी आप देख सकते हैं इस कंटेनर पर जो एक आगे ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल के ऊपर ये चादर है, और ये जो चादर, लोहे की जो चादर है, ये बहुत ही इतनी खासी मोटी नहीं है, लेकिन जो गोली मारी गई है इससे इसको भी चेक किया जाना है जो मुलजिम था कि वो कितने फासले पर था। अगर इस गोली ने इस चादर को चीड़ा है, फाड़ा है, और गोली वहां पे एग्जिट हुई है, इट मींस कि ये इस कंटेनर के बहुत करीब था और इसने फायर जो है करीब से किया है। और अगर ये दूर था तो फिर मेरे ख्याल में फिर चादर को फाड़ा नहीं जाना था, और ना ही इमरान खान साहब जख्मी होते। जिस तरह उनको गोली लगी है और जिस तरह वो जख्मी हुए हैं, उनके साथ साथ दीगर लोग भी जख्मी हुए हैं, तो गोली जो नजर आ रही है बज़ाहिर
वो एक ही गोली है, उसी गोली ने चादर को, लोहे की चादर को चीर फाड़ कर इमरान खान साहब की बाइट टांग को जख्मी किया है, जबकि दूसरे जो लोग थे वो भी जख्मी हुए हैं। और खास तौर पर एक और बात बता दूं, उनके एक साथी था, उससे भी हमारी बात हुई है। ये सिर्फ पिस्टल का फायर नहीं है, यहाँ पर कारतूस यानी कि रिपीटर, जिसको हम पंजाबी में पंप भी कहते हैं, वो भी फायर हुए हैं। उसका भी गोलियों को, उसके भी निशानात हैं, क्योंकि पंप के लिए गोली जो होती है वो फायर 7mm का फायर, उसमें कारतूस डलता है, और कारतूस जब निकलता है तो उसके जो छर्रे होते हैं उन्होंने भी जख्मी किया। एक जो ऊपर से हमें खालिद बेग, उनके एक यहाँ पे एक कंटेनर के उनके खिदमतगार थे, उनसे हमारी बात हुई है। उनके बैग पे जो लगे हैं, उनको छर्रे लगे हैं, गोली लगी है इमरान साहब को। तो इससे यही होता है कि जो फायर हुआ है वो सिर्फ पिस्टल से नहीं किया गया, बल्कि रिपीटर से भी किया गया। और पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। अगर उस मुलजिम ने गोली चलाई है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि रिपीटर किसने चलाया। रिपीटर से भी फायर हुए, और वो नहीं, ये फायर जो है वो क्या किसी जो शिकारी